हेलो नमस्कार आदाब एंड वेलकम। तो आज हम पढ़ते हैं मेडिवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर पार्ट वन। बहुत लंबे समय पहले की बात है। कश्मीर को बहुत सारी अलग अलग राजवंशजों के द्वारा, अलग अलग डायनेस्टीज, सल्तनतों के द्वारा रूल किया गया है। इनमें से बहुत सारी रूलर जो थे, दे वर नोन फॉर द पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। और कुछ जो थे वो जाने जाते हैं, बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई उनके बीच, इन्वेजन्स की घुसपैठें हुई उनके टाइम, और पॉलिटिकल ट्रबल्स या पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स के लिए जाने जाते हैं। मतलब ये जो मिक्स्ड था, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी एज वेल एज द प्रॉब्लम्स विच वर फेस्ड बाय द मेनी डिफरेंट रूलर्स हु रूल्ड द कश्मीर। अब इस स्टोरी को हम बड़े इजी और आसान तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं उत्पाला डायनेस्टी की। तो उत्पाला डायनेस्टी के टाइम को बड़ा ही पीसफुल और डेवलपमेंट के लिए जाना जाता था। और सबसे पहला जो महान रूलर था उत्पाला डायनेस्टी की, जिसने फाउंडेशन एक नेम रखी, ही वाज नोन एज द अवंती वर्मन, जिसको जाना जाता है कि बहुत सारे किंग्स में से एक बेस्ट किंग माना गया है मेडिवल कश्मीर में, यानी कि मेडिवल हिस्ट्री के टाइम। और उस टाइम में कश्मीर जो था बहुत सारी प्रॉब्लम से जूझ रहा था, जैसे कि पॉलिटिकल कन्फ्यूजन, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, बहुत सारे फ्लड्स आ रहे थे, और बहुत सारा फ्लड्स के साथ साथ वहाँ पे अकाल पड़ रहे थे बार बार। तो उसने इतनी मेहनत की जिसकी वजह से उसने उस वैली की, हमारे कश्मीर वैली की जो उस टाइम ड्यूरिंग द मेडिवल टाइम कश्मीर वैली की जो कंडीशन थी उसमें सुधार लाया। और इस जिसकी वजह से लोग जो थे वो एक बड़े शांति और प्रॉस्पेरिटी में रहने लगे। और उसका जो प्राइम मिनिस्टर था, हुज नेम वाज शेरू, हु हेल्प्ड हिम इन एडमिनिस्ट्रेशन। सब उसका बहुत बड़ा रोल रहा है इसकी अवंती वर्मन की एडमिनिस्ट्रेशन में। तो अवंती वर्मन ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत टाउन की भी फाउंडेशन रखी थी, जिसका नाम अवंतीपुरा है, जो झेलम रिवर के पास है और श्रीनगर से ज़्यादा दूर नहीं है। दो बहुत बड़े टेम्पल्स बनाए थे अवंती वर्मन ने। एक टेम्पल था जो लॉर्ड शिवा का, और दूसरा जो था वो लॉर्ड विष्णु का। ये दो टेम्पल्स थे। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन ड्यूरिंग हिज रेन वाज सोया। तो सोया ही वाज द वेरी नो ब्रिलियंट इंजीनियर। इनकी जो विजुअल्स हैं मैंने आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, जो पिछला है इसके विजुअल्स आप यहाँ पे देख सकते हो। तो सोया जो था, ही वाज ब्रिलियंट इंजीनियर। जिस जब कश्मीर बहुत सारी प्रॉब्लम्स से सफ़र कर रहा था, जैसे कि फ्लड्स हो गए और फेमाइन से सफ़र कर रहा, तो दिस मैन सोया वाज द ओनली मैन हु used his intelligence to control these floods as well as to improve the irrigations। और उसी की वजह से this man is responsible for improving the conditions of the people। और जिसकी वजह से लोग जो थे they got relief from the disasters like the disaster like floods and famines। नेक्स्ट बात करें तो अवंती वर्मन की जब जब डेथ होगी, उसके बाद उसका जो बेटा था, ये शंकरा वर्मना, वो किंग बना, वो राजा बना। लेकिन उसके बाद जो उत्पाला डायनेस्टी थी, स्लोली एंड ग्रेजुअली इट बिकेम वीक। मतलब वो बिखरना शुरू होगी, थोड़ी कमज़ोर पड़ना शुरू होगी। और जो उसकी क्वीन थी सुगंधा, शी आल्सो ट्राइड टू रूल, उसने भी कोशिश की, उसने भी अपना हाथ आजमाया कश्मीर में रूल करने के लिए, लेकिन शी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द पावर। और फाइनली जो थी डायनेस्टी, जो राजवंश था, ये एंड हो गया। और इसका एंडेड विद द, इसका लास्ट रूलर जो था वो था सुरवा वर्मन। तो इसके साथ ही जो डायनेस्टी थी उत्पाला डायनेस्टी का अंत हो गया। नेक्स्ट आती है फिर उत्पाला डायनेस्टी के बाद बारी आती है गुप्ता डायनेस्टी की, द राइज ऑफ क्वीन डिड्डा। इसके बाद जैसे ही उत्पाला डायनेस्टी डिक्लाइन होगी, उसके बाद द गुप्ता डायनेस्टी केम इनटू बीइंग, केम इनटू पावर। और इसका जो फाउंडर था, ही वाज द परवा गुप्ता। उसके बाद परवा गुप्ता के बाद उसका जो बेटा था केशवा गुप्ता, ही बिकेम द रूलर। और जो केशवा गुप्ता था, ही मैरिड टू अ वेरी स्ट्रांग एंड एन इंटेलिजेंट प्रिंसेस जिसका नाम डिड्डा था। शी वाज एक्चुअली फ्रॉम द लोहारा इन पुंछ। तो डिड्डा वाज कोई एक आम लेडी नहीं थी, शी वाज वेरी पावरफुल, क्लेवर एंड एम्बिशियस। बहुत ही एम्बिशियस थी। और इवन दो द शीमा गुप्ता वाज अ किंग, लेकिन जो रियल पावर थी इट वाज इन द हैंड्स ऑफ क्वीन डिड्डा। और जो लोग कभी कभी इसके जो
पति देव को बड़े ताने भी मारते थे खीमा गुप्ता को कि ही वाज द डीड खीमा मीन्स द मीनिंग द ही वाज कंट्रोल्ड बाय द डिडा, वो उसकी जो वाइफ है उसके द्वारा उसको कंट्रोल किया जाता है। आफ्टर खीमा गुप्ता डाइड, जैसे ही इसकी डेथ होगी, देयर यंग सन अभिमन्यु बिकेम द किंग। लेकिन उसके बाद जो थी फैमिली की डेथ्स और पॉलिटिकल स्ट्रगल स्टार्ट होगी फॉर द जो टू गेट द थ्रोन, गद्दी के लिए लड़ाई स्टार्ट होगी, पॉलिटिकल क्राइसिस। और क्वीन डिडा जो थी, शी हरसेल्फ शी हरसेल्फ टुक द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ कश्मीर इन 1980। आप इसको इन विजुअल्स में देख सकते हो, आपको अच्छे से, जिसकी वजह से आपको विजुअल की वजह से याद रखने में आसानी होगी और लंबे समय के लिए आप मेमोराइज कर सकते हो इसको। क्वीन डिडा जो थी, शी रूल्ड फर्मली एंड स्ट्रांगली। कुछ हिस्टोरियन का ये मानना है कि उसको डिस्क्राइब किया जाता है एज अ हार्श एंड एम्बिशियस, लेकिन वो ये भी मानते हैं कि वो बहुत ही काबल लेडी थी, हु रूल्ड ओवर द कश्मीर एंड हु केप्ट कश्मीर स्टेबल, जिसकी वजह से कश्मीर में उसने स्टेबिलिटी लाई, एक स्थिरता लाई। और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इवेंट ड्यूरिंग हर टाइम जो हुए हैं, द पावरफुल इन्वेडर जो घुसपैठ हुई थी महमूद ऑफ गजनी के द्वारा, वो 2 बार कोशिश की थी कश्मीर को फतेह करने की, लेकिन एक जो लोहारा फोर्ट था जिसने कश्मीर वैली को बचाया 2 बार, और दोनों बार जो घुसपैठ थी वो नाकाम रही। और उसके बाद क्वीन डिडा जो थी, बाद में कब उनकी डेथ हुई, 1003 एडी में क्वीन डिडा की डेथ के साथ ही उसके जो सिंस हर ओन चिल्ड्रन जो थे वो भी, उनकी भी डेथ होगी, जिसकी वजह से उसने अपनी जो सल्तनत थी इट वाज हैंड ओवर टू द नेफ्यू संग्राम राजा को ये हैंड ओवर कर दी गई, जो उसका भतीजा था। ये आप विजुअल्स इसके लिए भी देख सकते हो। और इसके साथ ही फिर नेक्स्ट जो डायनेस्टी की शुरुआत होती है वो लोहारा डायनेस्टी होती है। ए टाइम ऑफ स्ट्रगल एंड रिकवरी। देखो स्ट्रगल तो उनको करनी थी क्योंकि पॉलिटिकल क्राइसिस चल ही रहा था, और रिकवरी कैसे हुई, विद द संग्राम राजा लोहारा डायनेस्टी बिगन। लोहारा डायनेस्टी जो थी उसकी शुरुआत होगी संग्राम राजा के साथ ही, जैसे उसको क्वीन डिडा से ने हैंड ओवर किया। और इसके बाद डायनेस्टी ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो ऑलरेडी चल रही थी। ड्यूरिंग द रूल ऑफ किंग हर्षा, कश्मीर सफर्ड फ्रॉम, एक तो प्लेग से, फ्लड, इसके बाद क्रॉप डिस्ट्रक्शन एंड सिवियर फाइमाइन, ये सारी चीज़ें उस टाइम चल रही थी। बहुत सारे क्राइसिस चल रहे थे, प्रॉब्लम्स चल रहे थे, और वो लोग जो थे बहुत ही सफ़र ग्रेटली, उनको बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहे थे। हर्षा एंड हिज सन बोजा वर किल्ड, इसकी वजह से लोग इतने दुखी हो चुके थे कि उनको ये लगा कि इनके राजा जो रजवाड़ा है कुछ कर नहीं रहे हैं, इसलिए उनने उनके अंदर एक सिमरिंग डिसकंटेंट की वजह से उनका गुस्सा जो निकला, हर्षा और उसके बेटे को मार दिया गया। उसके बाद क्या होता है कि जो उच्चाला एंड सुसाला जो थे, दोनों पिक्चर में आए, केम टू द पावर, और उनने क्या किया, सेम कंडीशन उनकी भी हुई, उनको भी बहुत सारी गुस्सा जो पब्लिक का था, बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी वायलेंट एंड्स हुआ उनका, बहुत बहुत सारी जो प्रोटेस्ट और अगेंस्ट द राजा जो वो उनको झेलना पड़ा, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो एक इम्पॉर्टेंट जो रूलर था इसके बाद, ही केम इन टू बींग, वो एग्जिस्टेंस में आया, जय सिम्हा। व्हेन द जय सिम्हा बिकम किंग, उसके बाद क्या था, कश्मीर डिस्टर्ब्ड बाय वॉर्स एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, लेकिन फिर भी बहुत सारी प्रॉब्लम होने के बावजूद भी उसने 27 ईयर्स तक जय सिम्हा ने रूल किया, और उसने बहुत सारे टेम्पल को रिपेयर किया, जो रिलीजियस प्लेसेस थे उनको रिस्टोर किया, और लोगों को के लिए को बहुत ही राहत पहुंचाने का काम किया, लोगों को थोड़ी राहत की सांस मिली। इस अच्छे समय के बाद जो टाइम आया, बहुत सारे लोग जयसिम्हा को बुलाते थे, और माना जाता है कि लास्ट ग्रेट हिंदू रूलर ऑफ द मेडिवल कश्मीर, ऐसा कहा जाता है जयसिम्हा के लिए, बिकॉज ही रूल 27 ईयर्स के लिए जब रूल किया उसने बहुत ही स्थिरता स्टेबिलिटी लाने की कोशिश की, बहुत सारे जो क्राइसिस थे उनसे निकलने की कोशिश की, जिसकी वजह से इस जयसिम्हा को ग्रेट द लास्ट ग्रेट हिंदू रूलर माना जाता है मेडिवल कश्मीर की मेडिवल हिस्ट्री का। और उसी के जो रेन के टाइम जो शासन था,
द फेमस हिस्टोरियन जो कलहना पंडित ने राज तरंगिणी अपनी हिस्ट्री ऑफ कश्मीर जिस जो लिखी गई है राज तरंगिणी कलहना पंडित के द्वारा। द लास्ट रूलर जो लोहारा डायनेस्टी का था वो था वनीता देवा हु डाइड इन 1171 एडी। तो आप इनकी विजुअल्स जो हैं वो यहाँ से देख सकते हो। प्लेग फ्लड्स और ये सब मैंने आपको ये पढ़ा दिया, आप विजुअल्स से और अच्छे से क्लियर कर सकते हो। डिक्लाइन ऑफ हिंदू रूल इन कश्मीर, तो हिंदू रूल जो था उसका पतन कश्मीर में कैसे हुआ। 1171 एडी के बाद जो हिंदू रूल था कश्मीर में वो बिखरता गया, डिक्लाइन हो गया। उसकी डिक्लाइन जो डाउनफॉल शुरू हो गया, वो वीक होते गए। जितने भी किंग्स उसके बाद आते गए वो इतने स्ट्रांग नहीं थे कि वो अपने किंगडम को बचा सकें, अपने राज्य को बचा सकें, अपने राजपाट को बचा सकें। लेकिन वन सच रूलर वाज सहादेव हु रूल्ड फ्रॉम 1301 टू 1320 एडी। फिर भी उसने रूल किया 19 ईयर्स। उसके शासन के टाइम मुगल की इन्वेजन होती है जिसका नाम दुलुचा था। दुलुचा इंटर्ड द कश्मीर थ्रू जोजिला पास विद द ह्यू आर्मी ऑफ, कितनी आर्मी को लेके आया था वो, 60,000 सोल्जर्स। और दुलुचा डिस्ट्रॉयड द टाउन्स एंड विलेजेस, बहुत सारे गांव और कस्बों को उसने डिस्ट्रॉय, नस्तो नबूद कर दिया। और बहुत सारे लोगों को मार दिया गया। थाउजेंड्स ऑफ पीपल दे हैव बीन किल्ड ओवर देयर। और उसका एक डर फैल गया हर जगह। और उसकी इन्वेजन्स जो थी उसने कश्मीर को तितर बितर करके शटर्ड करके रख दिया और ऑलमोस्ट एंडेड द हिंदू रूल, और हिंदू रूल को उसने खत्म कर दिया। एट द सेम टाइम और तीन लोग जो इन्वेड किया कश्मीर को, शामिर फ्रॉम सावत, रिंचन फ्रॉम लद्दाख और लंकर चक फ्रॉम दार्द जो कि गिलगिट में है। दीज मैन लेटर प्लेड इंपॉर्टेंट रोल्स इन द कश्मीर पॉलिटिक्स। तो ये इनमें से सबसे जो पावरफुल था वो रिंचन ऑफ फ्रॉम लद्दाख था। इसलिए रिंचन एंड द बिगिनिंग ऑफ द मुस्लिम रूल अमंग दीज न्यू कमर्स, जितने भी ये तीन चार मैंने आपको बताए ये न्यू कमर्स जो शामी, रिंचन और लंकर चक और दुलुचा, इनमें से सबसे पावरफुल रिंचन था। और ओरिजिनली ही वाज द प्रिंस फ्रॉम लद्दाख, लद्दाख से एक शहजादा था। लेकिन उसने एडवांटेज किसका लिया, पॉलिटिकल क्राइसिस जो भी कश्मीर में चल रहा था इसकी वजह से। जब पॉलिटिकल क्राइसिस, जब घर में आग लगी होती है तो कोई तीसरा उसका बेनिफिट उठाता है, तो इसने भी यही ऐसा ही किया रिंचन ने। उसने क्या किया, कश्मीर कश्मीर में पावर कैप्चर कर ली और किंग बन गया। लेटर जो इसने क्या किया, इस्लाम एक्सेप्ट किया और अपना नाम इसने रिंचन से चेंज करके रख दिया सुल्तान सदर उद्दीन। ही वॉज रिमेंबर्ड एज किसके लिए, इंटेलिजेंट, फार साइटेड, बहुत दूरदर्शिता थी इसके, फार साइटेड, फार विजन, बहुत दूर की सोच रखता था और एक कैपेबल रूलर के तौर पे जाना जाता है इसको। ही आल्सो बिल्ट द, उसने पहली मॉस्क बनाई कश्मीर में जिसको वीर मशीद मीन्स बिग मॉस्क के नाम से कहा जाता है, या रिंचन शाह मॉस्क के नाम से जाना जाता है। उस टाइम पे जो लास्ट रूलर था कश्मीर का, उद्यान देव। हाउ however the real एडमिनिस्ट्रेशन जो थी उद्यान देव की, इट वाज हैंडल्ड बाय हिज ब्रेव एंड, और जो इंटेलिजेंट उसकी क्वीन थी उसके द्वारा हैंडल की जाती थी। उसकी जो राजपाट देख रेख उसकी रानी के द्वारा की जाती थी जिसका नाम कोटा रानी था। कोटा रानी ने अपना बेस्ट दिया टू सेव द कश्मीर फ्रॉम द पॉलिटिकल कोलैप्स, के पॉलिटिकली कश्मीर तितर बितर जब ना हो जाए। लेकिन फिर भी क्या हुआ, शी वॉज कुरेजियस, वाइज एंड डिटर्मिन्ड। लेकिन फिर भी जो सिचुएशन थी इतनी खराब हो चुकी थी कि इवेंचुअली हिंदू रूल जो था कश्मीर में वो केम टू एन एंड, उसका खात्मा हो ही गया। तो इसके साथ ही हमारा जो मेडिवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर का पार्ट वन खत्म होता है। इसका कंक्लूजन पढ़ते हैं, इसका पार्ट सेकंड मैं फिर ले आऊँगा जैसे ही मुझे नेक्स्ट स्लाइड्स ये पीपीटी बनती है। तो कश्मीर हिस्ट्री ऑफ किसके लिए जानी जाती है, द मेडिवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर इज अ स्टोरी ऑफ, किस क्या क्या इसमें पढ़ा हमने, ये किसकी स्टोरी थी, पूरी कश्मीर हिस्ट्री एक स्टोरी टाइप में बताई मैंने आपको। तो ग्रेट रूलर्स लाइक अवंती वर्मन, डिड्डा एंड जयसिम्हा, एक ब्रिलियंट इंजीनियर जिसका नाम सोया था, और इन्वेजन्स, बहुत सारी घुसपैठ्स हुई, पॉलिटिकल स्ट्रगल चली, ये सब चीज़ों के बारे में ये पूरी स्टोरी हमने मेडिवल हिस्ट्री पढ़ी।
द डिक्लाइन ऑफ हिंदू रूल कैसे कैसे डिक्लाइन हुआ और बिगिनिंग ऑफ मुस्लिम रूल कैसे शुरू हुआ, शुरुआत मुस्लिम रूल की और डिक्लाइन ऑफ हिंदू रूल कैसे हुआ। इट शोज हाउ कश्मीर पास्ड थ्रू द डिफरेंट पीरियड्स आर द फेजेस ऑफ पीस, प्रॉस्पेरिटी, वॉर, डिस्ट्रक्शन, मेजर पॉलिटिकल क्राइसिस आर द चेंज ओवर द टाइम। तो इसके साथ ही ये लेक्चर हमारा खत्म होता है। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बी हैप्पी एंड टेक केयर ऑफ यू।